Welcome guys to Edsarthi. After attaining the nirvana when Gautam Buddha was giving the first sermon, in his first sermon one of the yogi asked how to eliminate the suffering. Gautam Buddha replied that if you want to eliminate the suffering, there has to be some cause of suffering. So the first logical step for that is to find out the right reason for that suffering, right causes for that suffering. Now, if you are giving UPSC CSE examination, then I will suggest you to find out the most important reason why any UPSC CSE aspirant might fail. So in this video, I will be sharing with you 3 reasons for the failure in UPSC CSE examination. I will also एक्सप्लेन कि क्या क्या ट्रेड्स हैं इन जो भी रीजन है उनके, क्या वो ट्रेड्स आप में एग्जिस्ट करते हैं, एंड अगर आप में एग्जिस्ट करते हैं तो यू नीड टू रिफॉर्म ऑल दीज ट्रेड्स. तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. क्या 3 रीजन है बिहाइंड द यूपीएससी फेलियर. आगे बढ़ते हैं. देखो, सो फर्स्ट रीजन इज परफेक्शनिज्म. समझाऊंगा मैं आपको डिटेल में क्या क्या रीजन है ये. फर्स्ट रीजन इज परफेक्शनिज्म, सेकेंड इज बेस लाइन इंटरप्रिटेशन, एंड थर्ड रीजन इज नॉलेज लव. इन तीनों का इंप्लीकेशन मैं आपको आगे बताऊंगा. देखो, परफेक्शनिज्म का मीनिंग क्या है. whenever we start our UPSC CSE journey, there is an element of perfectionism in individual, है ना. एग्जाम्पल देता हूं मैं आपके कि अगर लेट्स से कि आपको ऐसा लगता है कि आप सारा कंटेंट जब कंप्लीट कर लेंगे तब जाके आप PYQ देखेंगे, तब जाके आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन दिस इज द एटीट्यूड ऑफ परफेक्शनिज्म. दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक, वन बिगेस्ट मिस्टेक कॉमनली डन बाय पीपल कि हाँ जब सारा कंटेंट हो जाएगा तब मैं जाके PYQ देखूंगा, है ना. देखिए, अंडरस्टैंड दिस थिंग कि यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन में सिलेबस है हुमंगस, और उस हुमंगस सिलेबस में से क्या पार्ट इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है ये आपको एक ही तरीके से पता लग सकता है PYQ देख के. तो रिमेंबर दिस थिंग कि वेन एवर यू आर स्टार्टिंग एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जस्ट एक बेस रीडिंग के बाद आपको सब्जेक्ट के PYQ जरूर देखने चाहिए. मेरा सजेशन रहेगा इवन बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक उसके PYQ को एक बार देखो. एक बार देखने का ये मतलब नहीं है कि उसके आंसर आपको सोचने हैं. एक बार देखने का ये मतलब है उसे देख के ये समझो कि यहां से कौन कौन से डायमेंशन आपको कवर करने हैं. तभी तो वो जो लाइन बोली जाती है ना कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, वो लाइन आपको समझ में आएगी कि यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन के लिए वो लाइन कैसे ड्रॉ करनी है. सो डोंट फॉलो दिस परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड कि पहले सारा कंटेंट कर लूंगा उसके बाद जाके PYQ देखूंगा. सो सेकंड थिंग जो मैंने इस परफेक्शनिज्म एटीट्यूड का इंप्लीकेशन देखा है वो है मेंस एग्जामिनेशन में, कि मैं पहले सारा कंटेंट कंसोलिडेट कर लूंगा, लाल पीले पेज में नोट्स बना लूंगा, उसके बाद जाके ही आंसर राइटिंग करूंगा, है ना. अब अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप पहले सब कुछ कंसोलिडेट कर लोगे और फिर आंसर राइटिंग करोगे, कभी नहीं होने वाली आंसर राइटिंग. देयर विल नॉट कम अ सिंगल डे जहां आपको ये लगेगा कि अब कंसोलिडेट हो गया, अब आंसर राइटिंग लिखता हूं, करता हूं. इट इज एक्चुअली द अदर वे राउंड. अदर वे राउंड का क्या मीनिंग है, आपको लगता है कि आप पहले कंटेंट कंसोलिडेट करोगे और फिर लिखोगे, है ना. और मैं क्या बोल रहा हूं, एक्चुअली होता कैसे है, इट इज अ स्किल, मतलब कि यहां पे आप लिखते लिखते कंसोलिडेट करोगे. तो डोंट फॉलो दिस परफेक्शनिज्म कि भैया सबसे पहले सारा सिलेबस कंसोलिडेट कर लूंगा फिर आंसर राइटिंग स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना. सो दो चीजें परफेक्शनिज्म में मेजरली आती हैं, है ना. रिमेंबर दिस थिंग, मैं काफी बार ये चीज बोलता हूं कि इट इज अ जनरलिस्ट एग्जामिनेशन. डोंट ट्राई टू बी परफेक्शनिस्ट एनीवेयर, है ना. बी द जैक ऑफ ऑल द ट्रेड, है ना. जर्नलिस्ट एग्जामिनेशन है ये, है ना. तो कीप दैट थिंग इन माइंड. नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट रीजन बिहाइंड द फेलियर. इंटरेस्टिंग वन, बेस लाइन इंटरप्रिटेशन, है ना. ये मैंने अपनी यूपीएससी सीएससी जर्नी में बहुत ज्यादा रियलाइज किया था कि देखो, द बेसिक क्वालिफिकेशन विच इज रिक्वायर्ड टू अपीयर इन दिस एग्जामिनेशन इज ग्रेजुएशन. लेकिन तो ग्रेजुएशन तो मोस्टली लोग कर ही रखे होते हैं, दैट इज वाई दे आर एबल टू अपीयर फॉर दिस एग्जामिनेशन. लेकिन जो बेसिक लर्निंग लेवल है एट द लेवल ऑफ ग्रेजुएशन वो सबका सेम नहीं है इंडिया में. गेटिंग, किसी को नॉलेज ज्यादा होता है, कोई अपने ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट एज एन अपना ऑप्शनल चूज करता है. तो जो बेस लेवल है जहां से हर कोई यूपीएससी सीएससी जर्नी स्टार्ट कर रहा है वो हर किसी का सेम नहीं है ना. अपनी खुद की बेसलाइन इंटरप्रिटेशन का आइडिया होना जरूरी है टू चॉक आउट अ राइट स्ट्रेटेजी फॉर योरसेल्फ. फॉर एग्जांपल, लेट्स से कि अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, तो देयर इज अ गुड चांस कि आपके आंसर राइटिंग स्किल इतने अच्छे नहीं होंगे, है ना. तो यू विल हैव टू पुट सम एफर्ट ओवर योर आंसर राइटिंग स्किल, है ना. देयर इज अ गुड चांस कि आपको आंसर राइटिंग स्किल पे और ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा. लेट्स से इन योर ऑप्शनल सब्जेक्ट, अगर आप अपनी ग्रेजुएशन वाला ऑप्शनल ले रहे हैं, है ना, देन यू विल हैव टू प्रोवाइड लेसर अमाउंट ऑफ टाइम टू द लेट्स से कि योर ऑप्शनल, है ना. और अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपको हो सकता है जीएस प्रिपेयर करने में ज्यादा टाइम लगे. अगर आप ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से हैं तो आपको सीसेट में एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ेगा, है ना. तो कोई भी सिंगल स्ट्रैटेजी नहीं होता है, कुछ कॉमन प्रिंसिपल्स हैं इस एग्जामिनेशन के,
है ना, और वो कुछ स्ट्रैटेजी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगी डिपेंडिंग अपॉन वंस ओन बेसलाइन इंटरप्रिटेशन। तो किसी ने अगर बेसलाइन इंटरप्रिटेशन ही रॉन्ग रखा है तो उसकी स्ट्रैटेजी तो रॉन्ग होगी होगी। गेटिंग हाउ दिस पॉइंट इज रेलेवेंट। आगे चलते हैं। व्हाट इज द थर्ड रीजन? थर्ड रीजन देखिए नॉलेज लव। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ये फिनोमिना आई एम श्योर कि काफी लोगों ने फेस भी किया होगा अपनी प्रिपरेशन में। देखो नॉलेज लव में क्या है कि जब भी आप इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने आते हैं, यू केम अक्रॉस सो मच इंफॉर्मेशन, सो मच नॉलेज, बहुत सारी चीजें आप पहली बार रीड करते हैं, है ना। वेन एवर दिस फिनोमिना हैपन वी स्टार्ट लविंग दैट नॉलेज विच वी आर गेनिंग, है ना। और इस नॉलेज लव में होता क्या है कि वी स्टार्ट परसीविंग दिस एग्जामिनेशन फ्रॉम द प्रिज्म ऑफ नॉलेज ओनली, है ना, कि नॉलेज गेन करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, है ना, मोर एंड मोर कंटेंट, मल्टीपल सोर्सेज पर वन पर्टिकुलर मटेरियल के लिए। तो जब वो हम गलती करते जाते हैं तो वी फेल टू रियलाइज कि दिस इज नॉट द नॉलेज एग्जामिनेशन, दिस इज द एग्जामिनेशन ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का एग्जामिनेशन है ये, नॉलेज का एग्जामिनेशन नहीं है। यूपीएससी इज रिक्रूटिंग इंडिविजुअल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ पीएचडी, ठीक है ना। तो नॉलेज मैनेजमेंट का एग्जामिनेशन है। पीपल ब्रैग देयर नॉलेज इन फ्रंट ऑफ देयर फ्रेंड्स हु आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी व्हेनेवर दे कम टू द जर्नी, है ना, कि अच्छा यहाँ देश में ऐसा हो रहा है, देश में वैसा हो रहा है। अरे देश बाद में चलाना, पहले आईएएस बन जाओ, है ना। डोंट डेवलप दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड जहां पे कि आपको ये लगता है कि आपको ये पता लग गया कि देश कैसे चलेगा, है ना। तो दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक इन माय ओपिनियन, है ना। फोकस सबसे पहले आप अपने एग्जाम पे कीजिए कि किस तरीके से मार्क्स आएंगे, है ना, कितना मुझे पढ़ना है मार्क्स लाने के लिए। मार्क्स लाइए, आईएएस बनिए, फिर जाके देखिए ग्राउंड पे कितने डीपीएसपी आपको याद रहते हैं, ठीक है। सो एग्जामिनेशन पे फोकस रखिए और इन तीन चीजों को आप ध्यान में रखिए। क्या बोला मैंने? परफेक्शनिज्म, बेसलाइन इंटरप्रिटेशन रॉन्ग नहीं होना चाहिए और आपका नॉलेज लव नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है इस वीडियो में। आई वुड ऑल्सो लाइक टू इंट्रोड्यूस दीज कोर्सेज टू यू, है ना। वी आर रनिंग मेंस 2023 मेंटरशिप प्रोग्राम, है ना। इसी कोर्स से लास्ट ईयर देयर वर 9 इंडिविजुअल सिलेक्टेड इन टॉप 100, है ना। तो मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम 2023 के लिए है ये। कुछ कोर फीचर मैं आपको बता देता हूं। देन मेंस मेंटरशिप प्लस, एमएमपी प्लस, ये दो कोर्सेज रन कर रहे हैं, है ना। कोर फीचर का डिफरेंस बता देता हूं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम में we are providing you guidance about each and every aspect of the mains examination covering GS 1, 2, 3, 4 essay, है ना। कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं हम सोसाइटी पे, गवर्नेंस पे, इंटरनल सिक्योरिटी पे, आईआर पे। देयर विल बी वीडियो लेक्चर एज वेल। उसके साथ साथ टेस्ट भी है यहाँ पे, 5 फुल लेंथ टेस्ट विद इवैल्यूएशन, 8 सेक्शनल टेस्ट विदाउट इवैल्यूएशन इन एमएमपी, और एमएमपी प्लस में इसका इवैल्यूएशन है ना। इसके साथ साथ 40 प्लस लाइव आंसर राइटिंग सेशन, है ना, विच इज द इनोवेशन ऑफ एड सारथी लॉज, ठीक है, जो कि अब काफी लोग आपको कॉपी करते हुए दिखेंगे। तो लॉज, मोर देन 40 प्लस लाइव आंसर राइटिंग सेक्शन, जहां पे कि मैं समझा रहा हूं कि आंसर किस तरीके से लिखा जाता है, आप मेरे सामने बैठ के आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो एमएमपी एंड एमएमपी प्लस, दीज आर द टू कोर्सेज व्हिच यू कैन लुक फॉरवर्ड इन within your UPSC CSE preparation from the side of EdSarthi. These are the price ranges, very affordable courses which we are providing, ठीक है। And 10% coupon code you can utilize, MMP 10 for the MMP program and LAWS 10 for the MMP plus program, ठीक है। If you want to join this program, link नीचे description box में है। All right then, next. These are the toppers from that Sarthi. If you have any query, you can contact us on this number, and our website is sarthi.com. You can also visit that website. चलिए, thank you very much. I hope you like this video. Avoid this reason, है ना, इन सब चीजों को अवॉइड कीजिए if you want to succeed in your UPSC CSE journey. Thank you guys.